हेलो स्टूडेंट्स, इन नीट सीरीज टुडे वी स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंपाउंड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, जो जिसमें अगर हम देखें तो हम कुछ इस तरह से कंपाउंड्स देखते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। बाहर कुछ आयंस होंगे, बीच में मान लो ये आयरन है, यहाँ पे कोई भी लिगेंड लगा दिया। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात आती है तो हमारे पास एक सैंटल मेटल आयन है, उसको सराउंड या उसके साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो क्या है, लिगेंड्स हैं। तो जब भी इस तरह के कंपाउंड्स की बात करी जाएगी उन्हें क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो नेक्स्ट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा ना कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें भी कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट होगा, वैसे ही जो हमारे पास डबल सॉल्ट है उसके अंदर भी कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट से कैसे अलग है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मैं ये कंपाउंड लिख रही हूं, ठीक है, जब इसे स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड है, वाटर 6 एंड 3 क्लोरीन। इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, और ये जो बाहर वाला है, इसे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा, इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। तो जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बने हैं, या फिर अगर हम इसकी बात करें कि जब ये फॉर्म हुए तो जो इसके कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स है और ये जो कंपाउंड बना, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। जबकि डबल सॉल्ट में जिस भी कंस्टिट्यूएंट आयन से ये बने होंगे वहां पे अपनी आइडेंटिटी को क्या करके रखेंगे, रिटेन करेंगे। तो मतलब फर्स्ट डिफरेंस है कि आइडेंटिटी ऑफ constituents ions or atoms will be retained। बट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो आइडेंटिटी विल नॉट रिटेन्ड। आइडेंटिटी रिटेन नहीं रहता, नहीं रहेगी। ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट जो थे इसके, जैसे वाटर है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, इनकी इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाएंगी। सेकेंड डिफरेंस आता है कि जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने के बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये पार्ट फुली डिसोशिएट नहीं करता है, मतलब ये एज इट इज रहेगा। और अगर हमें इसे ब्रेक करना है तो हमें ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ेगी। तो ये पार्ट ऐसे ही रहा, लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है ये क्या कर जाएगा, आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक, तो ये डिसोशिएट होके ये बनाएगा। जबकि जो आपके पास डबल सॉल्ट हैं, जब ये डिसोशिएट करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं। के पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे इस केस में SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। एल्यूमिनियम भी है तो ये भी डिसोशिएट करके Al+3 बनाएगा, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव भी बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही वाटर के अंदर जाएंगे ये अपनी पूरी आइडेंटिटी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। जैसे वाटर के अंदर गए, पोटाशियम बना, SO4 2 नेगेटिव, Al+3 और SO4 2 नेगेटिव पूरी तरह से डिसोशिएट कर गए। तो इन्होंने इन एक्वस सॉल्यूशन लूज देयर आइडेंटिटी। जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करके रख रहे हैं, रिटेन करके रख रहे हैं, वो फुली डिसोशिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट्स में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बने उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को क्या करके रखा हुआ है, जिस भी कंस्टिट्यूएंट से बने उससे अब बिल्कुल अलग बनेंगे। लेकिन डबल सॉल्ट में जो डबल सॉल्ट बना है वो अपने कंस्टिट्यूएंट की आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है। लेकिन जैसे ही आयंस के अंदर जाएंगे, जो डबल सॉल्ट है जब आयन के अंदर जाएंगे तो फुली डिसोशिएट कर जाएंगे, जिससे आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जैसे ही उन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे अपनी आइडेंटिटी को क्या करके रखेंगे, गेन करके रखेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। अब नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, जैसे हमने ये लिख दिया कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है इसे क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है सैंटल एटम और आयंस। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये जो एटम प्रेजेंट है, ठीक है, जो डी ब्लॉक के मेटल्स प्रेजेंट है उन्हें क्या बोला जाता है, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, नेक्स्ट टर्म है फिर लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या है, तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो आपके पास पार्ट है उसे बोला गया सैंटल मेटल आयन। तो ये जो सेकेंड पार्ट रह गया, सेकेंड पार्ट का बोलने का मतलब है कि मेटल आयन आपके पास एक ही होगा और उसके अराउंड लिगेंड्स अटैच होंगे जो उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो कोई भी ऐसा पार्ट, जैसे तुम्हें ये पता चल गया कि ये सैंटल मेटल आयन है, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया हमारे पास, लिगेंड्स बन गया। अच्छा, लिगेंड्स बेसिकली हैं क्या, लिगेंड्स है लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब है जिसके पास लोन पेयर्स हैं डोनेट करने के लिए, ठीक है, या तो वो खुद नेगेटिवली चार्ज होंगे, मतलब अगर लिगेंड्स की बात करी जाए तो लिगेंड्स पॉजिटिवली चार्ज भी हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हैं और न्यूट्रल भी हैं, ठीक है। जैसे इस केस में अमोनिया ले लो, तो अमोनिया के पास ऊपर चार्ज कितना आता है, 0, बट इसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। इसी तरह से अगर हम Cl नेगेटिव ले लें तो Cl नेगेटिव, लोन पेयर इसके पास भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है, इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। क्या करेगा, सैंटल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज की बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज में आ जाता है हमारे पास NH2 NH3। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो डोनेट नहीं करेगा, बट इसके साथ वाला जो नाइट्रोजन, इसके पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है ना, तो ये डोनेट करके क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। तो लिगेंड्स 3 टाइप के हैं, मतलब जो हम लुईस बेसिस की बात कर रहे हैं वो 3 टाइप के हैं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली और न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। ओके, तो जब भी हमें कोई स्क्वायर ब्रैकेट दे दी जाए या फिर कोई भी कोऑर्डिनेटर कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, तो अब हम पहचान सकते हैं ना कि कौन सा पार्ट क्या है। जैसे कि अगर मैं ये दे रही हूं, इसको 4 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बार चेक करो कि कौन सा सेंट्रल मेटल आयन है, कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन सा आयनोस्फीयर है। आयनोस्फीयर पीछे बता चुकी हूं मैं क्या है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें ये जो बाहर प्रेजेंट है इसे बोला जाता है आयनोस्फीयर। अब ये जो सैंटल मेटल आयन है, ठीक है, जिसके साथ बॉन्ड बनाने हैं वो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट हो गया सेंट्रल मेटल आयन। ये जो तुम्हारे पास प्रेजेंट है, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इन्हें क्या बोला जाएगा, लिगेंड। तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक अमोनिया है और एक क्लोरीन है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इनको अलग नाम से बोलते हैं और जब नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है तो वही नाम यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जो सैंटल मेटल आयन और लिगेंड्स, जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं, कितने सेंट्रल मेटल आयन के साथ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हैं, उन्हीं बॉन्ड्स को क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये है कोबाल्ट और यहाँ पे मैंने लिख दिया अमोनिया 6, ठीक। तो इस केस में एक अमोनिया एक बॉन्ड बनाएगा, तो 6 अमोनिया प्रेजेंट है, कितने बॉन्ड बनेंगे टोटल कोबाल्ट के साथ, 6 बॉन्ड। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपके पास लिगेंड ऐसा है जो एक ही बॉन्ड बना रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब उसका जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसा आ गया हमारे पास CO C2O4 और 3 नेगेटिव है, ठीक। तो क्या आएगा उस केस में,
यहाँ पे C2O4 है और 3 ही लिगेंड हमें दिखाई दे रहे हैं, बट ये जो C2O4 है इसे बोलते हैं ऑक्सालेट आयन, और एक ऑक्सालेट आयन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। तो 3 ऑक्सालेट आयन कितने बनाएंगे? 6 बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं टोटल? 6 बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 आ जाएगा। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो जब तक आपके पास ऐसा लिगेंड है जो एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बना रहा है, तब तक उसका उसके साथ का जो नंबर है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन आपके पास लिगेंड ऐसा आ गया जो एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि कितने लिगेंड दिए और मल्टीप्लाई बाय वो कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन का मतलब है जब ये सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो कोई ना कोई ज्योमेट्री बनेगी, एक स्पेशल अरेंजमेंट बनेगी। उस स्पेशल अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, उस स्पेशल अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। जैसे मान लो 6 बॉन्ड बनने हैं, ये कोई मेटल है और लिगेंड्स हैं, तो 6 कैसे बनेंगे? कौन सी ज्योमेट्री बन गई ये? ऑक्टाहेड्रल। तो जब 6 बॉन्ड बनेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर 5 लग गए तो या तो टीबीपी बन जाएगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, या फिर स्क्वायर पिरामिडल। वैसे ही 4 के लिए भी हमारे पास 2 टाइप की ज्योमेट्रीज बनती है। अब ये कैसे बनती है तो नेक्स्ट पार्ट है, बट अभी के लिए बस इतना कि 4 के लिए बनेगी कौन कौन सी। तो स्क्वायर प्लेनर भी बन सकती है, स्क्वायर प्लेनर, और सेकंड है टेट्राहेड्रल। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट टर्म आती है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। कुछ तो सेम है, कुछ तो डिफरेंट है। अब क्या सेम है? तो होमोलैप्टिक का मतलब है जिसमें लिगेंड्स सेम होंगे, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। अगर सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो उसे बोला जाएगा होमोलैप्टिक, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उन्हें बोला जाएगा हेट्रोलैप्टिक। अगर मुझे यहाँ पे इन दो में चेक करना हो तो क्या होंगे? ये भी होमोलैप्टिक और ये भी क्या आ जाएगा? होमोलैप्टिक। तो हेट्रोलैप्टिक का एग्जांपल कर लें, ये आएगा कुछ। अच्छा, कोबाल्ट नहीं, किसी और के साथ करते हैं। अब देखो यहाँ पे साइनो भी प्रेजेंट है, CN, और क्लोरो ग्रुप भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ गए, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए सेंट्रल मेटल आयन का। टू कैलकुलेट दिस हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है, सबसे पहले क्या चेक करोगे? जिसका निकालना है उसे x ले लो। ठीक है, कितने कोबाल्ट प्रेजेंट है? ओनली 1, तो x ले लिया। प्लस कितने अमोनिया प्रेजेंट है? 6 अमोनिया। 6, और चार्ज कितना होता है अमोनिया के ऊपर? 0 चार्ज है। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -3। तो x कितना आ गया मेरे पास? x आ गया +3। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर। किसकी कैलकुलेट करनी है हमें? सेंट्रल मेटल आयन की। तो इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए? लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज है। अगर ये पता होगा कि लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज है तो जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको x मान के बाकी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ लिगेंड। इसी टाइप में हम ये देख लेंगे कि कौन से लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, मोनोडेंटेट, बायडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। मोनो मीन्स सिंगल, कुछ तो सिंगल है इसमें। अब मोनोडेंटेट का मतलब क्या आया? मोनोडेंटेट का मतलब है ऐसे लिगेंड जो एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बना सके, मतलब उसके पास एक ही डोनर साइट है, वहीं से बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड बनाएगा, उसे बोलते हैं मोनोडेंटेट। बायडेंटेट का क्या मतलब है? ऐसे लिगेंड जिसके पास एट अ टाइम पे 2 डोनर साइट्स है और वहां से डोनेट करके वो 2 बॉन्ड बना रहा है। पॉलीडेंटेट का मतलब है उसके पास मतलब
अगर 3 किसी के पास डोनर साइड ट्राइडेंटेट बोल देते हैं, 4 है तो टेट्राडेंटेट, तो जब बहुत ज्यादा होगी 5 6 तो हम उसको किस में इंक्लूड कर लेंगे, पॉलीडेंटेट में। अब मोनोडेंटेट के लिए अगर हम बात करें कि कौन कौन से लिगेंड्स हैं जो मोनोडेंटेट एक्ट करते हैं, तो देखो NO, इसे बोलते हैं नाइट्रोसेल, ठीक है, तो मैं यहां पे नाम लिख देती हूँ NH3। अब नाइट्रोसेल के ऊपर मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया, मतलब ये कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 क्या है, अमोनिया, बट यहां पे हम इसे क्या बोलेंगे, वाटर, इसे यहां पे क्या बोला जाएगा, इस लिगेंड का नाम क्या होगा, एक्वा। एक और चीज है कि जब हम लिगेंड्स, जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होगी उनकी एंडिंग हम कैसे करते हैं, O से, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स आएंगे उनकी एंडिंग कैसे करोगे, उसकी एंडिंग की जाती है EM से। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स होंगे उनकी एंडिंग करेंगे हम EM से। जैसे अभी हमने NO किया ना, NO 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या तो वो न्यूट्रल है या तो NO पॉजिटिव है। तो जब NO पॉजिटिव आएगा तो हम उसे बोलते हैं नाइट्रोजोनियम आयन, ठीक। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज है उनकी एंडिंग EM से करनी है, और जितने भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है वो O से भी कर देते हैं और IDO से भी कर देते हैं, IDO, ठीक। और जो न्यूट्रल है उनके लिए जो नेम है बस वो यूज करना है। जैसे वाटर के लिए क्या यूज किया जा रहा है, एक्वा, इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, कार्बोनिल, ठीक। फ्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे हम, अब ये नेगेटिवली चार्ज है, आयोडो से इसकी क्या कर देंगे एंडिंग, तो फ्लोरिडो। क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, ठीक है, आयोडीन के लिए, तो आयोडीन के लिए भी क्या लगा दोगे, IDO लास्ट में। OH है जैसे तो क्या है, हाइड्रोक्सो, O से एंडिंग करनी है, IDO से करनी है तो हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। ये है हमारे पास नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव, यहां पे क्या बोलोगे, नाइट्रेटो आयन, ठीक है। अच्छा, ये नाइट्रेटो है, NITRATO, और ये NO2 नेगेटिव है, इसे बोलते हैं नाइट्राइटो, 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 ठीक। जब ये नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना रहा होगा तो हम इसे बोलते हैं नाइट्राइटो N। सेम ये इसी के जैसा है, मतलब ये भी NO2 ही है, बट यहां पे बॉन्ड कहां से बन रहा है, ऑक्सीजन से, तो इसे क्या बोला जाएगा, नाइट्राइटो, इसे बोलेंगे, इसे बोला नाइट्राइटो N, इसे क्या बोला जाएगा, नाइट्राइटो O। O ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉन्ड कहां से बन रहा है, ठीक है, नाइट्राइटो O। वैसे ये साइनिडो, साइनिडो यहां लिख रही हूं, ये साइनाइडो C, इसे क्या बोल दिया जाएगा, आइसोसाइनिडो, ये थायोसाइनेटो। और अगर यहां पे बॉन्ड N की तरफ से बन रहा होता, जैसे अभी हम बोले इसका नाम है थायोसाइनेटो, सल्फर से बन रहा है तो थायोसाइनाइटो S लिख देंगे, और अगर नाइट्रोजन से बनेगा तो N लिख देंगे। यहाँ पे सल्फर की तरफ से तो S आएगा या फिर N आएगा, जिस भी तरफ से बॉन्ड बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अच्छा चार्ज भी यहीं से पता चल जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके लिए जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो चार्ज कितना ले लोगे, -1, जिसके ऊपर -2 है उसके ऊपर 2 ले लोगे। अच्छा, बाइडेंटेट में क्या आता है, जिसके पास एट अ टाइम 2 डोनर साइट्स हैं, ठीक है। अब 2 डोनर साइट का मतलब, जैसे ये EN लिखा है तो EN का नाम क्या है, ये तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं ना, EN है इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। अच्छा, जब मैंने पहले अमीन लिखा मैंने डबल M लिखा है और इसमें मैंने सिंगल M लिखा है, तो देखो जब अमीन ग्रुप लिख रहे हो, अमाइन इनऑर्गेनिक में, तो डबल M लिखोगे, बट ये तो पार्ट है ऑर्गेनिक का है ना, इथेन 1,2 डायमीन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक। तो इसके लिए सिंगल M ही आएगा, लेकिन वो अलग से जब प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो हम लिखेंगे डबल M। तो इथेन 1,2 डायमीन। अच्छा, अब डोनर साइड कहाँ पे है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इसके पास है,
यहां से ये क्या करेंगे, मेटल्स को पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। ओके, अब आता ऑक्सालेटो। ऑक्सालेटो क्या है हमारे पास, ऑक्सालेटो ऑक्सैलिक एसिड से बना है। क्या फॉर्मूला था ऑक्सैलिक एसिड का, COOH, COOH, ठीक है। हमने क्या कर दिया, H और H को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और ऑक्सलेट आयन बना दिया, तो ये बन गया COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। ये रही दो डोनर साइड, इसलिए ये भी क्या है हमारे पास, बायडेंटेट लिगेंड। इसलिए जब C2O4 मैंने पहले लिया था तो मैंने बोला दो बॉन्ड बनाएगा, वो इस तरह से बनाएगा, एक ऑक्सलेट दो बॉन्ड बना रहा है, बायडेंटेट। उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीडेंटेट। अब पॉलीडेंटेट का मतलब क्या है, मतलब बहुत ज्यादा डोनर साइट्स हैं, और इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है EDTA। EDTA है क्या, इथाइली डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक। अब स्ट्रक्चर कैसा है इसका, CH2COO नेगेटिव और इसमें आ जाएगा CH2COO नेगेटिव, ठीक है। देखो डोनर साइड कहाँ कहाँ से है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर यहां से डोनेट कर सकता है, और O नेगेटिव्स हैं, कितने O नेगेटिव प्रेजेंट है, 4 O नेगेटिव, यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी। तो टोटल कितनी डोनर साइट्स होगी हमारे पास, 6 डोनर साइट्स। इसी वजह से इसे हम हेक्साडेंटेट भी बोल देते हैं, हेक्साडेंटेट, क्लियर, ओके। अगर नेक्स्ट बात करें, इस ये जो 6 डोनर साइट है, क्या हम चेंज कर सकते हैं, मतलब एट अ टाइम मान लो मुझे 5 ही चाहिए, मुझे 5 ही बॉन्ड बनाने, तो क्या हम इससे 5 बॉन्ड बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे, ओ नेगेटिव डोनर का काम कर रहा है ना, तो अगर मैं O नेगेटिव को हटा दूं और H ले आऊं तो डोनर साइड खत्म हो जाएगी। तो अभी ये जो आयन है आपके पास, ये है EDTA4 नेगेटिव, जो क्या एक्ट कर रहा है, पॉलीडेंटेट। बट अगर मैं इस EDTA4 नेगेटिव को कर दूं EDTA3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे एक पोजीशन पे क्या लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया मान लो, तो ये डोनर साइड खत्म हो जाएगी ना, तो सिर्फ कितनी बचेगी, 1 2 3 4 5, तो फिर ये पेंटाडेंटेट बन जाएगा। अच्छा और कम करना है तो EDTA2 नेगेटिव कर दो। तो ये क्या कर रहा है, अपनी डेंसिटी को चेंज कर पा रहा है ना, मतलब अपनी जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी उसको चेंज कर पा रहा है। अगर ये अपनी बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को चेंज कर पा रहा है तो इस तरह के लिगेंड्स को बोला जाता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब ही क्या है, जो फ्लेक्सिबल है, जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर पा रहा है, कभी वो 6 बॉन्ड बना रहा है, कभी वो 4 बना रहा है, कभी वो 5 बना रहा है, तो इस तरह के लिगेंड्स को क्या बोला जाता है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। अच्छा एक और चीज आती है, एक और टाइप का लिगेंड्स, वैसे तो हमने क्या कर लिया, 3 टाइप्स कर ली, मोनोडेंटेट, बायोडेंटेट और पॉलीडेंटेट, बट कुछ और टर्म्स लिगेंड्स के लिए यूज करी जाती है, जैसे एक फ्लेक्सीडेंटेट हो गया। अब इसके अलावा टर्म आती है हमारे पास एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो अपनी डोनर साइट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट एट अ टाइम यूज एक ही डोनर साइट करेंगे, बट अपनी डोनर साइट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था साइनिडो, CN नेगेटिव, यहां पे जब कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी कार्बन बॉन्ड बना ले और एक पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन बॉन्ड बना ले, और इसी के अकॉर्डिंग हमने बोला साइनिडो या आइसोसाइनिडो बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो जब कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनेगा
तो साइनिडो नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना आइसोसाइनिडो, बट एट अ टाइम यूज एक ही कर रहा है। जैसे या तो वो सी की तरफ से बॉन्ड बनाएगा या वो मेटल के साथ नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाएगा। ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट्स हैं बट एट अ टाइम एक ही यूज करेंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक, इसी में एक और चीज आती है, चिलेट लिगेंड्स। चिलेट लिगेंड्स उन्हें बोला जाता है, ये लिगेंड्स की वो कैटेगरी है जो जब मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने से उसको मिलेगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और उसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं हम चिलेट इफेक्ट, ठीक है। अब कौन से लिगेंड ऐसे जो बॉन्ड बना पाएंगे? तो जनरली जिनके पास दो या दो से ज्यादा डोनर साइट्स होती है ना, वो ही बना पाते हैं। सिंगल तो एक ही बॉन्ड बनाएगा तो उसमें तो रिंग बनने के चांसेस है ही नहीं, बट जो आपके पास बायडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड है, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो क्या कर सके? रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके, और अगर वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो उन्हें बोला जाता है चिलेट लिगेंड्स, ठीक है। जैसे कि ऑक्सलेट आयन कैसे बनाएगा? मान लो ये मेटल है, हमने कोई मेटल ले लिया M, अब चिलेट लिगेंड COO नेगेटिव, O की तरफ से बॉन्ड बना रहा है, ये हो गया एक ऑक्सलेट आयन। मान लो ऐसा ही मेरे पास 3 ऑक्सलेट आयन, अगर मुझे 6 बॉन्ड बनाने हैं, COO नेगेटिव COO नेगेटिव, यहां से बॉन्ड बन गया। एक मिनट, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। अब यहां पे अगर थोड़ा सा बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर बनाए ना, फिर क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे है इसका स्ट्रक्चर, ये दूसरा C, इसका डबल बॉन्ड O, ये O और ये बना रहा है यहां पे बॉन्ड, ठीक है। फिर ये O, ये C, डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ जाएगा आपका O C, डबल बॉन्ड O, और ये, ठीक। यहां पे भी सेम आ जाएगा, O C, डबल बॉन्ड O, C, डबल बॉन्ड O और O, ठीक। अब देखो ये कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये मेटल, ये और एक ऑक्सीजन, कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना इसे बोलते हैं, ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है चिलेट लिगेंड्स, ठीक है। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना जिससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई उसे बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है चिलेशन, और इस इफेक्ट को कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने से, इसे बोला जाता है चिलेट इफेक्ट। फिर से रिपीट कर रही हूं, ऐसे लिगेंड्स जो क्या कर रहे हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, उसे बोला जाता है चिलेट लिगेंड्स, और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से उसको मिलेगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उस इफेक्ट को बोला जाता है चिलेट इफेक्ट, और जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाएगा? चिलेशन। तो हमने लिगेंड्स किए, लिगेंड्स के 3 टाइप्स थी, मोनोडेंटेट, बायडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स जो लिगेंड्स के लिए यूज करी जा रही है और उनके एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, जैसे एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट का मतलब है जो लिगेंड्स एक से ज्यादा क्या कर सकता है? एक से ज्यादा डोनर साइड से बट एट अ टाइम यूज वन नहीं करेगा, जैसे हमारे पास CN और NC आ गया। अच्छा, इसके अलावा और एग्जाम्पल देना हो तो आ जाएगा थायोसाइनेटो, SCN, ठीक। फिर हमने किया नेक्स्ट फ्लेक्सीडेंटेट, ऐसे लिगेंड जो अपनी डेंटिसिटी को, मतलब जो बॉन्ड बनाने की उनकी एबिलिटी है या जो बॉन्ड बना रहे हैं, अगर वो चेंज कर पा रहे हैं तो उन्हें बोला जाता है फ्लेक्सीडेंटेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हमने चिलेट लिगेंड्स किए, ऐसे लिगेंड जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं, और इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी उसे बोला जाएगा चिलेट इफेक्ट। जिस लिगेंड्स ने ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की रिंग बना के, उसे बोला जाएगा चिलेट लिगेंड, और प्रोसेस को बोला जाएगा चिलेशन। ठीक, तो ये थे हमारे पास लिगेंड्स। अब नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर रूल। जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोमेरिज्म से, इसके अलावा जो हमारे पास बॉन्डिंग की थ्योरीज हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का रूल जो है, जब हम नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए तो कैसे करेंगे, तो जनरली जैसे हम मुझे NaCl लिखना हो और उसका नाम बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं, हम नाम कैसे बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, कभी हम ऐसे नहीं बोलते ना क्लोराइड सोडियम। ठीक है, हमेशा सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कैटाइन को नाम पहले दिया और एनाइन को नाम बाद में दिया है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, कैटाइन का नेम पहले लिखना है और एनाइन का नाम बाद में लिखना है। ठीक, सेकेंड है, जब हमें स्क्वायर ब्रैकेट की नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखा जाएगा। जो लिगेंड्स हैं वो अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो लिगेंड्स का नाम है उसको प्रेफरेंस देके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन नाम्स को लिखना है। मतलब हमें लिगेंड के नाम को क्या करना है, जैसे किसी का मान लो 2 लिगेंड प्रेजेंट है, क्लोरीन और ब्रोमीन प्रेजेंट है, क्लोरीन 2 प्रेजेंट है और ब्रोमीन 1 प्रेजेंट है, तो ब्रोमीन का नाम आएगा ब्रोमाइडो, या क्लोरीन को बोलेंगे क्लोराइडो। अब कितने क्लोराइडो आएंगे, तो ये डाइक्लोराइडो है और ये ब्रोमाइडो है। अब तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब आप लोग करोगे तो कैसे करोगे, डी देखोगे या बी देखोगे, तो हमेशा नाम देखना है। ये जो नंबर है, जो फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो कि 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, वो नहीं करना है। तो जैसे ब्रोमीन में क्या है, आ जाएगा ब्रोमीडो, बी आ गया हमारे पास। ठीक है, और सी, इसमें सी आ गया, तो बी अल्फाबेटिकली पहले आएगा, सी बाद में आएगा, तो ब्रोमीडो पहले लिखा जाएगा और क्लोरिडो बाद में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, जब भी लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, अगर उसके नाम में ऑलरेडी नंबर आ रहा है, नंबर का मतलब है न्यूमेरिक प्रीफिक्स का मतलब है, जैसे 2 बार आ रहा है तो उसके खुद के नाम में बाय, डाई, ट्राई कुछ वर्ड लगा हुआ है। जैसे हमारे पास एग्जांपल था इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। अब इसके खुद के नाम में क्या आ रहा है, डाई आ रहा है ना, तो अगर मान लो ये इथेन 1,2 डायमीन किसी भी कॉम्प्लेक्स में 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तो मैं 3 के लिए फिर से ट्राई नहीं यूज करूंगी, क्योंकि डाई ट्राई ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो हम इसके लिए स्पेशल प्रीफिक्स लगाते हैं, बिस, ट्रिस। ठीक है, बिस का मतलब अगर 2 बार आ रही है कोई चीज तो बिस लगा दो, 3 बार आ रही है तो ट्रिस लगा दो, 4 के लिए आ जाएगी टेट्राकेस। ठीक है, तो इस तरह से मतलब किसी भी लिगेंड्स के नेम में पहले से ही बाय, डाई, ट्राई वर्ड लगा हुआ है और वो रिपीट कर रहा है 3 बार किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हम उसमें फिर से बाय या फिर डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बिस, ट्रिस। ठीक, ओके, नेक्स्ट है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे हमने लिगेंड्स की नेमिंग कर ली अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर उसके नाम में पहले बाय, ट्राई है तो बेस, ट्रिस यूज करना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिख, उसके बाद मेटलिक का नाम लिखोगे और मेटल के नाम के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, वो भी किस में, रोमन में लिखी जाएगी। ठीक, ओके, उसके बाद है अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, अगर वो एनायन है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, वो खुद लिख के नहीं देगा, बहुत रेयर होगा कि नेगेटिव चार्ज लिखा होगा, पर चेक कैसे करेंगे वो बात की बात है। पहले अगर मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो क्या करोगे, जो भी आपके पास मेटल है उसकी एंडिंग 8 से करनी है। ठीक है, जैसे आयरन है तो आयरन की जगह क्या यूज करोगे, फेरेट। लेड के लिए, लेड का जो नेम है लैटिन में, उससे यूज करेंगे प्लम्बेट। टिन के लिए स्टैनेट, सिल्वर के लिए आर्जिनेट, और गोल्ड के लिए यूज करोगे ऑरेट।
कब? जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव आ जाए या आपकी जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक पार्ट हो, ठीक है। अब ये कैसे देखेंगे? तो देखो फर्स्ट नेमिंग करते हैं, ये है पोटाशियम 3 क्रोमियम C2O4 3। पहले तो ये लिगेंड पहचानो कौन सा है, ऑक्सालेट, और यहां पे इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑक्सालेटो, ठीक। क्रोमियम लगा है और आपके पास है पोटाशियम। अब कैसे करना है, सबसे पहले पार्ट देखो, कैटायनिक कौन सा है, एनायनिक कौन सा है। तो ये पोटाशियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ गया नेगेटिवली, ये एक पोटाशियम के ऊपर +1, 3 पोटाशियम प्रेजेंट है तो कितना आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। तो इसके ऊपर, रिंग के ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आया जाएगा, 3 नेगेटिव। तो मुझे केटायन मिल गया है, एनायन मिल गया है, ठीक है। अब पोटाशियम 3 प्रेजेंट है, तो एक चीज हमेशा याद रखो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर आपके पास कोई भी आयन 4, 5, 6 कितने भी नंबर प्रेजेंट हो, हमें उससे कुछ भी नहीं लेना देना है, हम सीधा इसका नाम क्या लिख देंगे, पोटाशियम, ठीक है। अब इसके बाद देंगे एनायनिक पार्ट को नेम। एनायनिक पार्ट में सबसे पहले नेम दिया जाएगा लिगेंड्स को, ठीक है। तो 3 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो क्या लिखोगे, ट्राई ऑक्सालेटो। उसके बाद किसका नाम लिखना है, मेटल का नाम लिखना है। मेटल क्या प्रेजेंट है हमारे पास, क्रोमियम, ठीक है, ओके। क्रोमियम तब लिखते जब मेरे पास इस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव चार्ज आता। अब मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मेटल की एंडिंग कैसे करेंगे, क्रोमेट से, ठीक है, 8 लगा देंगे, मतलब क्रोमेट। और ब्रैकेट में लिखना है रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कितने पोटाशियम है, 3, ठीक। चार्ज कितना होता है, +1, तो 3 × +1 कर दिया। क्रोमियम का तो हमें फाइंड आउट करना है, X आ गया, प्लस ऑक्सालेट कितने हैं, 3, कितना चार्ज होता है, तो C2O4 पे कितना चार्ज था, 2H निकाले थे, 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब एक चीज है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने कैटायनिक एनायनिक पार्ट लिखने के लिए बोला था ना, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो और पोटाशियम इंक्लूड कर रहे हो तो इसको भूल जाओ, ठीक है। तो हम यहीं से चलेंगे, तो यहां से आ गया 3 + x, 3 × -2 = 0, तो x कितना आ गया मेरे पास, +3। तो क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3, तो ये लिख दिया हमने रोमन में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या किया हमने, सबसे पहले केटायन का पार्ट लिखा, एनायन हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट थी, उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा, लिगेंड के बाद मेटल का नाम। अगर ये एनायनिक पार्ट था तो हमने मेटल की एंडिंग 8 से करी, तो क्रोमियम का क्या बन गया, क्रोमेट। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट की नेमिंग करते हैं, ये तो इजी था ऊपर वाला, कुछ नहीं है इसमें, एक ही लिगेंड था। अब नीचे आते हैं, हमारे पास 3 टाइप के लिगेंड्स, एक का नाम अमीन, एक का नाम एक्वा, एक का नाम क्लोरो। इसका नाम अमीन, वाटर को बोलते हैं एक्वा, और क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरीडो, ठीक। अब कैसे करेंगे, अमीन आ रहा है टेट्रामीन, वाटर आ रहा है एक्वा, क्लोरीन आ रहा है क्लोरीडो। अब अल्फाबेटिकली वैसे तो टेट्रामीन है क्योंकि 4 अमीन प्रेजेंट है, बट टी हमने देखना ही है, हमने देखना क्या है, सिर्फ लिगेंड का नेम। तो ये अमीन ए आ गया, ये ये भी ए है, और क्लोरीन सी है। इसमें ये तो पता चल गया ना कि क्लोरीन बाद में यूज होगा। अच्छा, ए वाले कैसे चूज करें, तो अगला अल्फाबेट देख लो, ए के बाद है एम और ए के बाद है क्यू, कौन पहले आएगा, एम वाला, ठीक है। अब क्या नेमिंग आएगी इसकी, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरीडो और कोबाल्ट। अब ये बताओ, मैंने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का नाम पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये पार्ट है केटाइन। मुझे कैसे पता चला, क्लोरीन क्या है, Cl नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है ये एनायन है और ये केटाइन है। थोड़ा सा हिंट ये है कि जो चीज पहले आती है ना उसका नाम पहले लिखा जाएगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास पार्ट कौन सा आ गया, ये वाला आ गया मेरे पास केटाइनिक पार्ट, ये वाला हो गया एनाइन, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का नाम पहले लिखा। कोबाल्ट, अच्छा अगर ये केटाइनिक पार्ट है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव, ये केटाइनिक पार्ट बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कोबाल्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोबाल्ट, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अच्छा, ये क्लोरीन बच गई, मैंने क्या बताया अभी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो उसको प्रेफरेंस नहीं देनी है, मतलब उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। इंपॉर्टेंस ना देने का मतलब है इसको डाय ट्राई कुछ नहीं लिखना है, सिंपल क्या लिखोगे, बाहर क्लोरीन है तो क्लोरीडो नहीं लिखोगे क्योंकि वो तो सारा का सारा रूल ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वालों के लिए था। इसको सिंपल क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड,
ठीक है, जो हम पहले यूज करते हैं क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कोबाल्ट X प्लस 4 इंटू 0। कैसे पता चला अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज है? क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर के ऊपर एक्वा 0, क्लोरीन के ऊपर -1 और 2 क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है, तो कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 0। तो x कितना आ गया हमारे पास? x कितना हो गया? +3। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे? 3। ओके, अब नेक्स्ट है ये, और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें ये पता चल गया कि ये तो कैटायन है, एनायनिक पार्ट तो दिया ही नहीं है, मतलब लिगेंड से स्टार्ट कर देंगे हम नेमिंग। ठीक है, ओके। अब जब लिगेंड की नेमिंग, यहां से देखो ये क्लोरीन है, ये इथेन 1,2 डायमीन है। ठीक, तो ये C है और ये E है। अल्फाबेटिकली किसको पहले लिखा जाएगा? क्लोरीन को। अच्छा, ये C और E में इसका ये नहीं लिख रही हूँ कि सिंबल ये है। क्लोरीन का मतलब, C का मतलब है क्लोरीन। ठीक, तो क्लोरिडो बोलेंगे वैसे, तो ये नाम लिख देती हूँ क्लोरिडो। और EN के लिए क्या आ जाएगा? इथेन 1,2 डायमीन। ठीक, तो ये C पहले आएगा तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। अच्छा, इथेन 1,2 डायमीन में ऑलरेडी डाया वर्ड यूज हो रहा है और ये 2 बार प्रेजेंट है, तो क्या फिर से डाया यूज कर सकते हैं? नहीं, डाया यूज नहीं होगा, तो उसकी जगह क्या यूज होगा? बिस यूज होगा। तो हमारे पास है डाई क्लोरिडो बिस। बिस किसके लिए यूज कर रहे हो? इथेन 1,2 डायमीन के लिए, तो ऐसे लिख दो इथेन 1,2 डायमीन। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, तो कोबाल्ट को क्या कोबाल्टेट लिखने की जरूरत है? नहीं है, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो मैं ये नीचे लिख रही हूं यहां पे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? ये है X, क्लोरीन के ऊपर -2, एक क्लोरीन के ऊपर -1, 2 के ऊपर -2, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूं। EN के ऊपर 0 चार्ज, न्यूट्रल है, इक्वल्स टू +1, तो X कितना आ गया मेरे पास? +3। ठीक, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 3। ओके, ओके, नेक्स्ट है CONH3। अब इसमें लिगेंड क्या प्रेजेंट है? ये है मेरे पास अमीन और ये है मेरे पास एक्वा। ठीक, A और M और A और Q, कौन पहले आएगा? अच्छा, इस पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाला तो हमने कर लिया ना, तो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं कुछ और। अब ये क्या है? नाइट्राइटो। अच्छा, कहां से बॉन्ड बना रहा है? मैंने नाइट्राइटो के लिए तो 2 नेम बताए ना, N और O। तो N पहले लिखा, इसका मतलब ये बॉन्ड कहां से बना रहा है? नाइट्रोजन की तरफ से, तो हम इसे क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो N। अच्छा, O से बना रहा होता बॉन्ड तो क्या लिखता वो यहाँ पे? ONO लिख देता। ठीक, तो नेम क्या आ जाएगा हमारे पास? पेंटा अमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट, और ये पॉजिटिव है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही आएगा, कोबाल्टेट नहीं आएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X + 5 × 0 प्लस -1 इज इक्वल्स टू +2। ये +2 कहां से आया है? यहां से, इसके ऊपर चार्ज +2 दिया है ना, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? +2। तो X कितना बन गया? +3, तो यहां पे आ जाएगा कोबाल्ट 3। क्लियर? तो हमने नॉमेनक्लेचर के लिए क्या रूल बोला? सबसे पहले लिखा जाएगा कैटायन का नाम,
फिर एनायन का, अगर हमारे पास जब हमें स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, लिगेंड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो हमें क्या देखना है उसमें, सबसे पहले चेक करोगे कि उसका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, अल्फ़ाबेटिकल उसके अकॉर्डिंग नाम लिख लिया जाएगा। उसके बाद लिखोगे मेटल का नाम, ब्रैकेट में उसके कोऑर्डिनेशन, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो लिखोगे, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जितने भी आयंस आएंगे, चाहे वो 2 टाइम्स प्रेजेंट हो, 3, 4 कुछ भी हो, उसके लिए डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करना है, और उनका नाम एज इट इज जैसे हम पहले पढ़ते हैं वैसे ही लिखना है। मतलब ना, जैसे क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरिडो लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम क्या लिखते हैं, सिर्फ क्लोराइड। ओके, ओके, अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।